आज पढ़ने वाले हैं सारणिक कक्षा 12वीं के। क्योंकि देखिए सारणिक जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये जो सारणिक है अवयव चैप्टर से रिलेटेड है। मैंने अवयव चैप्टर पढ़ा दिया है अच्छे से। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले अवयव को देख लिया, उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। तो आज पढ़ने वाले हैं सारणिक डिटर्मिनेंट, जिसको इंग्लिश नेम है सारणिक। सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों की संख्या वर्ग में रहती है। सारणिक देखिए अवयव जैसा ही होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जैसे सारणिक में 3/4, उसके बाद 4/3, 2/3 ऐसे करके पढ़ते थे कोटि। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ग में रहता है। आयताकार बॉक्स में सजा रहता है, आयताकार कहते हैं, वर्गाकार बॉक्स में सजा रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार ही हो सकता है, आयताकार नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसका मतलब इसमें है जो कोटि या तो 2/2 का हो सकता है, या तो 3/3 का हो सकता है, या 1/1 का, ठीक ना। यही हो सकता है। इसमें 2/3 या 3/2 ऐसा नहीं हो सकता। तो केवल वर्ग अवयवों के सारणिक होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3/3 तक का ही सारणिक पढ़ना है, 3/3 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अवयव ए के लिए ये देखिए मॉड ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं। जैसे मॉड ए कहीं लिखा हो तो ये सारणिक होता है, या डेट ए, ये डिटर्मिनेंट्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको कहा जाता है डेल्टा। कहीं डेल्टा भी लिखा हो तो इसका मतलब उस अवयव का जो सारणी निकल रहा है, ठीक ना। एक कोटि के अवयव का सारणिक 1/1 कोटि का अवयव ए बराबर 1 सारणिक, इसको ए कहा जाता है। इसका एक ये ही निकलेगा। 2/2 को कोटि का अवयव अगर निकाला, अवयव जैसे ये अवयव हुआ, और इसका जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए और डेल्टा सारणी के। देखिए सारणी में क्या, इसमें क्या था, बॉक्स बनाता था। इसमें सिर्फ अगर कहे थे दोनों तरफ से खड़ी लाइन इसमें डाला गया, ठीक ना। दोनों तरफ से खड़ी लाइन, बीच में जो उसका अवयव होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखिए इसका जो है इसका जो निकालना होगा सारणिक, तो सारणिक कैसे निकालेंगे, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। और जैसे पिछले जो था 3.4 में आप लोगों को बता रहे थे, ये और ये गुना करने और ये गुना करने के दोनों घटाने का बाद आता है जो क्या मॉड ऑफ ए आता है। तो उसी प्रकार से इसमें होता है, सारणी का मान निकालना होता है तो इसमें भी डेल्टा निकलता है। और वही A1 और A2 ये दोनों गुना होगा, फिर ये बीच में माइनस का चिन्ह, और A12 और ये 21 ये दोनों आपस में गुना होगा। इसका मतलब ये ऐसे गुना होगा और ये ऐसे गुना होगा, बीच में माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझे तो इसका कहता है डेल्टा निकालने के लिए, यानी सारणी का मान निकालने के लिए कह रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें सारणी का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों, तो 2 दूना 4 माइनस, और ये दोनों गुना होगा 4, 1 -1 और 4 गुना होगा तो -4 हो जाएगा। 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 दूना 8, यानी इसमें सारणी का मान कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 2/2 का सारणी कितना भी दिया रहे, इसी प्रकार से सारणी का मान ज्ञात होगा। अब आते हैं 3/3 कोटि का। 3/3 कोटि देखिए अब यहाँ पर लिख दिए हैं हमने, ठीक है। अब ये तो ऐसा ही लिखा था। अब इसको सारणी के रूप में लिख दिए। अब यू में बॉक्स में लिखा जाता था, बंद बॉक्स में ये ब्रैकेट होता है, बड़ी ब्रैकेट के रूप में होता है, तो इसमें हम सारणी के रूप में लिख दिए यहाँ पर। अब इसको जो है डेल्टा का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए ये किसी आप अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो या तो R1 से एक्सपेंड करिए, या R2 से एक्सपेंड करिए, या R3 से करिए, या फिर कॉलम कोई कॉलम से एक्सपेंड करिए, ठीक है। जिस कॉलम को एक्सपेंड करेंगे या जिस रो को एक्सपेंड करेंगे, देखिए कैसे एक्सपेंड होता है। जैसे हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड अगर फर्स्ट रो से करते हैं तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो कभी नहीं लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखाएगा A1 1। अब ये और ये देखिए ऐसे इसको झाँप देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिए, इसको ऐसे, और ये जो बचा हुआ है बाकी ये सब ये चारों इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। और ये 2/2 बन गया है। यहाँ पे देखिए फिर इसमें यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें प्लस का चिन्ह देंगे, इसमें बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है ना,
उसके बाद बीच वाला अगर झाँपते हैं देखिए तो ऐसे करके, तो बाकी जो बचता है देखिए, ये जो 4 बचता है इसको क्या करेंगे, इसमें लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये तीसरा लिखेंगे तो ऐसे करके इसमें जो बचता है बाकी ये वाला 4 गो इसमें लिख दिए हैं, लिख दिए ना यहाँ पर। अब देखिए ये सब जो है 2/2 का बन गया है, तो 2/2 हम जानते हैं ऐसे कर गुना होता है, ठीक ना, ऐसे कर गुना होता है ना। तो A1 1 A2 2 और A3 3 यहाँ पर गुना होकर ये दोनों घटेगा, ये दोनों गुना होकर बीच में घटा का चिन्ह, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों गुना करके यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों गुना करके यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों गुना करके यहाँ पर लिखे, उसके बाद घटाएंगे इसको। तो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। जैसे इसमें हम डेल्टा का मान निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या, किस रो से एक्सपेंड करना चाहते हैं, कॉलम से एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर R1 से एक्सपेंड करते हैं, यानी R1 फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो R1 से एक्सपेंड करते हैं, इसमें सबसे पहले प्लस का चिन्ह और 1, ये और ये खत्म हो चुका है, तो बचता है कितना, 3 1 0 0, ठीक है। तो गुना होगा, ये इससे गुना हुआ तो 0 और ये इससे गुना हुआ तो 0, ठीक है। फिर -2 और ये 2, ये खत्म, बचा -1 4, उसके बाद 0 0 बचा, तो ये भी गुना होगा, ये इससे गुना होगा 0, ये इससे गुना होगा 0। देखिए सबसे पहले ये गुना होता है, ठीक ना, ये इससे गुना हुआ 0 और ये इससे गुना हुआ 0, उसके बाद 4 बचा, यहाँ पर प्लस के भी चिन्ह होता है 4, ये और ये यहाँ दिए, कितना बचा, -1 3, उसके बाद 4 1 बचा, तो -1 1 गुना होगा तो -1 और 4 और 3 गुना होगा तो -12, ठीक है। तो 1 में 0 से गुना होगा 0, 2 में 0 से गुना होगा 0, अब यहाँ पर ये हो गया -13, कितना हुआ, -13 हो गया। तो यहाँ पर ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस, 13 चौक 52, तो कितना हो गया, सारणिक डेल्टा का मान हो गया 52, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर, यानी सारणिक का मान कितना हो गया, 52 हो गया, ठीक है। अब आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यही था थ्योरी। उसके बाद आप सीधे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसमें रख देता हूँ। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1। तो ये देखिए क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.1 कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी 1 2 ये दोनों का सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 -5 माइनस प्लस में 4 और -1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए डेल्टा, इसको पहले मान लीजिए, माना कि ए बराबर लिख लेंगे, ठीक है, या इसको डेल्टा बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें डेल्टा बराबर निकालेंगे, ये दोनों गुना होगा और ये दोनों गुना होगा, तो 2 और -1 गुना हुआ तो -2, फिर माइनस का चिन्ह, -5 और 4 गुना हुआ तो -20, ये -2 और माइनस माइनस प्लस 20 हो गया टोटल 18, यानी डेल्टा यानी सारणिक का मान कितना हो गया 18, ठीक है। आप चाहे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना, आंसर बिल्कुल सही है, 18 ही आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या दूसरा का पहला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसका करा है सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम डेल्टा बराबर ले लेते हैं,
डेल्टा बराबर निकालते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले ये दोनों गुना हो जाएगा, कॉस कॉस गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का चिन्ह, और ये साइन माइनस साइन गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक सूत्र होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, उसके बाद एक्स प्लस 1, उसके बाद एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, सारणी ज्ञात करना है। इसमें क्या करते थे, ये दोनों पहले गुना करते थे, तो वही दोनों गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुना होगा एक्स प्लस 1 से, ठीक है, और माइनस उसके बाद ये दोनों आपस में गुना होगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे अच्छे तरीके से तो रखा जाता है। देखिए क्या करते हैं, ये पहले एक्स इस तीनों से गुना होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स से गुना होगा तो एक्स क्यू आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स, फिर ये एक से गुना होगा ये तीनों तो वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या होगा, ये जो एक्स है ये एक्स पहले इससे गुना होगा, और ये पहले ये दोनों इस पहले एक्स से गुना कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स माइनस 1 एक से गुना करते हैं तो ए एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स क्यू और ये एक्स प्लस में ए एक्स माइनस में ख़त्म, ये एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ख़त्म, क्योंकि एक चीज़ वही प्लस में एक चीज़ वही माइनस में है तो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। तो एक्स क्यू प्लस 1 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर क्या हो गया एक्स और एक्स ख़त्म, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो टोटल क्या हो गया देखिए, ये माइनस दोनों से गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टोटल हो गया। ठीक है, यानी सारणी का मान कितना हो गया, हल होकर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, दूसरा जो पहला पहला था उसमें एक था तो यहाँ पर भी एक है, उसके बाद पहला का 18 तो यहाँ पर भी पहला का 18 है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए बराबर मान दिया गया तो दिखाएं कि 2a मॉडुलस ऑफ 2a बराबर 4 मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, यानी इस कह रहा दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसका मान दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है 1 2, उसके बाद है 4 2। ठीक है, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में कहा है क्या, मॉडुलस ऑफ 2a, तो सबसे पहले क्या करें, ज्ञात करेंगे 2a ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ से अगर 2a ज्ञात करते हैं यानी 2a, इसका मतलब ये जो a का मान है इसमें 2 से गुना हो रहा है। ठीक है, 2 से गुना हो रहा है तो हम भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 4 8 4, ये हो गया 2a का मान। अब 2a इसका कह रहा है डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करने के लिए, यानी सारणी का कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात करेंगे 2 4 8 4, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 दूना 8 और ये आएगा 8 चौका 32। ठीक है, तो माइनस 24 आ गया। फिर RHS का मान क्या है, RHS कह रहा है क्या 4 मॉडुलस ऑफ a, यानी डिटर्मिनेंट्स, पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करते हैं। ठीक ना,
1 2 4 2। इसका देखिए मॉडुलर ये डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं, क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, घटाने के बाद -6 बचता है। अब RHS में जो दिया गया है, RHS में दिया गया 4 डिटरमिनेंट ऑफ A, तो 4 और डिटरमिनेंट 6 इसका मान रखेंगे तो -24 आ जाएगा हल पर। ठीक है, तो क्या जो LHS का मान -24 है और RHS का मान भी -24 है, दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, दोनों आपस में बराबर आ गया है। आगे भी क्वेश्चन वही कर रहा है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3/3 का है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन यदि A बराबर दिया गया है, ठीक है, उसके बाद हो तो दिखाएं कि डिटरमिनेंट ऑफ 3A बराबर 27 डिटरमिनेंट ऑफ A। देखिए सीधा सीधी क्या कर रहा है कि जो LHS पार्ट और RHS पार्ट को सीधा सीधे हल करना है, यानी बराबर लाना है। तो इसमें पहले 3A है, उसके बाद है 27 है, तो एक का यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद 3A। तो सबसे पहले हम 3A निकालते हैं। तो यहाँ से 3A देखिए इसमें 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 0 3 0, उसके बाद 3 6 0 0 12। देखिए अगर यहाँ पर या तो एक कॉलम या एक रो में कोई भी संख्या जो होता है 0 होता है, तो उससे एक्सपेंड करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो कॉलम है C1 कॉलम, पहला कॉलम है ये, इसमें 2 अवयव 0 0 है, ये दोनों अवयव 0 0 है, तो इसी से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे C1 से एक्सपेंड करने पर। ठीक है, इसको लिखिए या ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हो गया, तो डेल्टा मान निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ 3A निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, जो LHS भी कर रहा है कि नहीं, चलिए इसको नहीं लिखिए, इसमें निकालिए 3, इधर से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला ख़त्म, तो ये बचा कितना 3 6 0 12। फिर यहाँ पर आता माइनस, यहाँ पर आता फिर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर थे, उसके बाद आएगा 0, इससे एक्सपेंड कर रहे हैं ना 0, ये वाला और ये वाला ख़त्म, तो 0 0 3 12 बचा, 0 0 3 12। ठीक है, फिर ये 0 यहाँ पर प्लस होता है, तो ये वाला और ये वाला, तो बचा ये चारों, तो 0 3 3 6। देखिए आप क्या करिए, इससे गुना करिए या ना करिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुना करने के बाद ये 0 से गुना होगा 0, ये भी 0 से गुना होगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसलिए 0 से गुना होने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये दोनों 0, तो बचा एक ही ये वाला, ये इससे गुना होगा तो 12 3 36, और इधर से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 है इधर, तो 36 में 0 गया, 36 से बचेगा, और 36 को 3 से गुना करते हैं तो 8 6 18 9 के 10 118। तो यानी जो है LHS डिटरमिनेंट ऑफ 3A का मान जो आ रहा है 108 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें है देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A का पहले मान याद करेंगे यहाँ पर से। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं A बराबर जो दिया गया है, क्या दिया गया है 1 0 1 0 1 2, उसके बाद है 0 0 4। इसमें भी C1 से ही एक्सपेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें अवयव शून्य है, इसलिए C1 से एक्सपेंड करने पर, C1 से एक्सपेंड करने पर सेम बात वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद ये और ये 0 हो गया, इसको और इसको झाँप दीजिए तो बचा 1 2 0 4, 1 2 0 4, उसके बाद फिर आ गया -0, फिर यहाँ पर ये वाला और ये वाला झपका गया, 0 1 0 4 बचा, 0 1 0 4, फिर प्लस, फिर यहाँ 0, फिर ये वाला और ये वाला जहाँ दिए तो बचा कितना, देखिए 0 1 1 2, 0 1 1 2। ठीक है,
तो अब यहाँ से देखिए ये तो जीरो दोनों हो गया, ठीक है, ये दोनों जीरो हो गया, ये बचा। तो एक इसको गुना करते हैं, 4 एकम 4 और जीरो में 2 गुना करेंगे तो जीरो, ये पूरा जीरो। तो 4 में जीरो घटा तो 4 और एक गुना हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो RHS का मान है, RHS का मान है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकला है, 4 निकला है, 4 से गुना कर दीजिए तो आ गया 108। इस देखिए LHS का मान भी 108, RHS का मान भी 108 आया है, तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए LH। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।